तो देखिए, हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आज से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने याचिका में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत के फैसले को चुनौती दी है। पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में सोरेन की ओर से कहा गया है कि वह निर्वाचित प्रतिनिधि है, विधानसभा के सत्र में भाग लेने का उन्हें अधिकार है। विशेष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जो सही नहीं है। सोरेन की याचिका पर आज हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई होगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यव्रत, देखिए, जिस तरीके से याचिका खारिज कर दी गई, हेमंत सोरेन की याचिका जो दी गई थी पीएमएलए कोर्ट में कि उन्हें जो बजट सत्र है उसमें शामिल होना है, लेकिन पीएमएलए की कोर्ट ने जो है उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद जो है वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ बातें? और तो देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि आज से 8 दिनों तक चलने वाला विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। और वैसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि बरहेट विधानसभा के सदस्य भी हैं, वो चाहते हैं कि फिलहाल इस पूरे बजट सत्र में जो है वो उन्हें भी भाग लेने का मौका मिल सके। और यही कारण है कि ईडी की गिरफ्त में जमीन घोटाला मामले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए के विशेष कोर्ट में यह आवेदन दिया था। उनके बचाव पक्ष के वकील ने पीएमएलए कोर्ट से यह आग्रह किया था कि आगामी बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन को अनुमति दी जाए, लेकिन फिलहाल पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया है। और अब बचाव पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के उस आवेदन पर, उस याचिका पर जो है वो सुनवाई होनी है। आपको पता है कि इससे पहले भी जब वो ईडी के गिरफ्त में थे, ईडी के रिमांड पर थे और 1 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया था, जिसमें विश्वास मत पेश करना था सरकार को। उस वक्त हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने इजाजत दी थी कि वो 1 दिन के विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने अपने मत का प्रयोग भी किया था और उस दौरान उन्होंने अभिभाषण, पूरे सदन में भाषण दिया था और कहा था कि ईडी के खिलाफ लगातार साजिश की जा रही है, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। जबकि जिस भूमिहरी जमीन 8.44 एकड़ जमीन पे उनका होने की बात कही जा रही है, वो जमीन उनका नहीं है। एक बार फिर विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया गया है। आज बजट सत्र का पहला दिन है और वैसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बजट सत्र में शामिल होना चाहते हैं। फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब से कुछ घंटे बाद हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के उस याचिका पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है, उस याचिका के सुनवाई के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विपक्ष लगातार जो है यह आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी मांग है कि इस पूरे बजट सत्र में हेमंत सोरेन को भी शामिल होने का मौका मिल सके, ताकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने बातों का, अपने जन प्रतिनिधि होने के नाते अपने जनता की आवाज राज्य के सबसे बड़े सदन में, विधानसभा में रख सके। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के आवेदन पर सुनवाई होनी है। क्या कुछ सुनवाई में रिजल्ट आता है, क्या फैसला आता है, ये थोड़ी देर बाद पता चल सकेगा। अनुष्का, बिल्कुल सत्यव्रत, तो इंतजार अब रहेगा कि क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि फैसले के खिलाफ हेमंत सोरेन गए हैं और अभी भी ये संशय बरकरार है कि क्या बजट सत्र में हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं। ये तो फैसला आने के बाद पता चलेगा, हाईकोर्ट में सुनवाई जब होगी उसके बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत, और तमाम जानकारी पर आगे जो है नजर बनाए रखिए। तो
तो देखिए आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में हेमंत सोरेन शामिल होंगे ये अभी भी संशय है, क्योंकि आज हाई कोर्ट में जो है पीएमएलए के फैसले के खिलाफ हेमंत सोरेन गए हैं और आज सुनवाई होनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।